ये इस कॉमिक का पार्ट 2 है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो उससे पहले आप जाके देखिए। माउंटेन गोड कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ। बाई जिंग सोचते हैं माउंटेन गोड की कल्टीवेशन 1000 ईयर तक है और लियो की सिर्फ 5 ईयर्स की। क्या ये जीत पाएगा? लियो माउंटेन गोड से कहता है तुम मुझे टच करने की भी हिम्मत नहीं कर सकते। तो वो तो गुस्सा हो जाती है, तुम्हारी ये सब कहने की हिम्मत कैसे? तुम खुद को ज़्यादा ताकतवर समझते हो। तो लियो कहता है ट्राई करके देख लो। दोनों की ही लड़ाई होने लगती है। लियो अपने किसी पावर का यूज़ करता है जिससे माउंटेन गोड के पेट में कुछ तो होने लगता है और उसके मुंह से सांप निकलने लगते हैं। उसके बाद सारे जगह से उसके सांप निकल के और उसे ही खा जाते हैं। उसके बाद लियो बाइजिन के पास जाता है और उसे कहता है कि तुमने भी नमली उंगली खाई है। और वो बहुत ज़्यादा जेलस था क्योंकि बाइजिंग माउंटेन गोड को सेड्यूस कर रही थी और उससे गुस्से से कहता है उसे के पेट को टच करते हुए कि तुम मेरे बच्चों की वजह से जिंदा हो, नहीं तो तुम्हारी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती बिल्कुल माउंटेन गोड की तरह। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें फ्राई कर दूँ तो मैं तुम्हें टेस्ट करूँगा। और उसके करीब आते हुए कहता है कि तुम बहुत ही सॉफ्ट हो, क्या तुमने मुझे मिस किया? और उसके बाद वो दोनों ही शुरू हो जाते हैं। उसके बाद उन दोनों को नेक्स्ट दिखाया जाता है। वो तो बहुत ही ज़्यादा शौक थे कि सच में ये मैं हूँ। कितनी ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात है, मुझे तो खुद पर भरोसा ही नहीं हो रहा। और वो कहता है उठ कर क्या तुम्हें अब बेहतर लग रहा है? तो वो उसके ऊपर तकिया मारती है। वो तो अभी भी माउंटेन गोड की वजह से गुस्सा था और उसे पकड़ के कहता है अच्छे से बिहेव करो। गुस्से से वहाँ से चला जाता है। ये बाजिन सोचते हैं मुझे इसकी हर बात माननी हो गई, नहीं तो ये मुझे मार देगा। उसके बाद वो उस विलेज से शहर में आ रही होती है और सोच रही होती है कि उसने वहाँ विलेज में बता दिया था कि सब कुछ ठीक हो गया है, अब आप लोग यहाँ आराम से रह सकते हैं। बाजिन उसके बाद लियो से छुटकारा पाने के लिए एक गर्ल के पास जाती है जो कि बाजिन को देखते ही उसके बारे में से बताने लगती है। तो बाजिन वो ग्रैनी से कहती है तुमने ही इसे बताया होगा ना। तो उसके बाद वो औरत आकर उसके पेट की तरफ देखते हुए कहती है तुम्हारे पेट में कुछ है ना उसका। तो वो उस पर भरोसा करने लगती है और कहती है कि मैं क्या करूँ। तो वो कहती है तो तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? उसके बाद में वो सोचने लगती है और फिर डर जाती है कि अगर लियो को पता चला वो तो हमें मार ही डाले। ये सुनकर वो लड़की कहती है तो दूसरा तरीका यह है कि तो तुम अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करो जिससे वो तुम्हें कंट्रोल ना कर सके। इसके लिए मेरे पास कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए एक आइटम है और वो एक फाइल जैसा देती है। उसके बाद बाइजिन उसे लेकर वो बाहर आती है और उस ग्रेनी से कहती है मैं इसका क्या करूँ। उसके बाद दोनों को ही घर पर दिखाया जाता है। बाइजिन को उसके दोस्त का कॉल आता है। वो बताता है कि मेरी फैमिली ने किसी स्नेक को हार्म किया था, इसी वजह से 2 डिवाइन पावर मेरे अंकल की बेटी को पोजेस कर लिए हैं, प्लीज़ आकर मेरी हेल्प कर दो। ये बातें लू भी सुन रहा था। फ़ोन कट होने के बाद बाजिन उससे कहती है कि मेरी फ्रेंड को हमारे बारे में पता था इसलिए उसने उसको बता दिया कि तुम मेरी हेल्प करने चलोगे। तो कहता है श्योर। लू उससे कहता है मैंने तुम्हें यस्टरडे बुली कितना किया था इसलिए तुम ये हमारी इसे अपनी शादी की गिफ्ट समझ लो। वो तो चलाते हुए कहती है तुमसे शादी ही कौन करना चाहता है। उसके बाद वो दोनों क्लाइंट के घर में आते हैं। वहाँ पर एक आदमी से मिलता है जिसका नाम जेंग हो। तो लू से बातें करने आता है। तो बाइजिन सोचती कि ये लू को देख सकता है। तो लू उस आदमी से कहता है कि मैं इसका लवर हूँ जो आज इसके साथ आया हूँ कंपनी देने। उसके बाद वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। उनकी बेटी 2nd फ्लोर पर थी। उसका पापा उसे बुलाता है। जंगाओ उन दोनों का इंट्रोडक्शन उसे करता है और उसे बताता है कि इन दोनों को बताओ उन दोनों स्नेक ने तुम्हें ड्रीम में क्या कहा। गर्ल का नाम क्योलिंग था। वो जैसे ही इन दोनों को देखती है वैसे ही बाइजिन पर अटैक कर लेती है और उसे बाइट कर लेती है और उसे कहती है तो तुम्हें किसने कहा यहाँ पे आने को, शोर मचाने को? जिसने भी मेरे साथ गलत किया है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं सबको मार डालूंगी। लोग गुस्से में उसे पुश करता है और उससे कहता है तुम्हें किसने कहा ये सब करने के लिए? वो डिमोनिक स्नेक तो डर जाता है और चला जाता है। सब कुछ शांत हो जाता है। बच्ची नॉर्मल तरीके से रोने लगती है। कंघो तो घुटने टेक के बाइजिन के सामने बोलने लगता है कि इमोर्टल लेडी प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, वो दोनों स्नेक फिर से आ जाएंगे। लू उनसे कहता है कि ये मोटर थोड़ा डिफिकल्ट है, इसे ठीक करने में 2-3 दिन लगेंगे। मेरी वाइफ कार में बैठे बैठे थक गई थी तो हम दोनों के लिए होटल में रूम बुक करा दो। वो कहता है कि तुम लोग वहाँ क्यों जा रहे हो, मेरे घर में है गेस्ट रूम। तो लू गुस्से से उसे देखता है तो वो डर के कहता है ठीक है मैं बुक करा दूंगा 2 रूम। उसके बाद वो दोनों होटल रूम में होते हैं। बाइजिन कहती है हम दोनों यहाँ पे क्यों हैं? लू कहता है उन्हें कोई भी हंट नहीं कर सकता क्योंकि उनके अंगरक्षक इमोर्टल्स हैं, इसे उन्होंने मुझे देख लिया। बाइजिन सोचती है ये मॉडर्न लोगों में कितना ज़्यादा हैंडसम लगता है और उसके बाद सोचती है अगर उन लोगों की सुरक्षा इमोर्टल करते हैं तो उन लोगों को हमारी ज़रूरत क्यों पड़? क्या यह सब एक नाटक है? उन्होंने ऐसा नाटक क्यों किया कि उनके घर में कोई पोजेस हो गया है और वहाँ पर एक फिशी स्मेल क्यों आ रही थी? लू कहता है फिशी स्मेल, इसका मतलब ये सब हमारे यहाँ पर आने से पहले ही अरेंज किया गया था। बाइजिन कहती है वो हम दोनों के बीच में तो लड़ाई भी नहीं है, वो ऐसा क्यों करेंगे? लू कहते हैं कभी कभी ऐसा टाइम आता है जहाँ पर लड़ाई झगड़ा ना होने के बावजूद भी लोग
ऐसा करते हैं। और मैंने फील किया है कि उनकी फैमिली की कल्टीवेशन वेपन वीक पड़ गई है। तो मुझे शक है कि जंगा हम दोनों के स्पिरिचुअल पावर उन दोनों स्नेक्स को दे रहा है जो उनकी हिफाजत करते हैं। और लू तो कपड़े निकाल के नहाने चला जाता है और इधर बायजिन तो सोचती ही रह जाती है और उसके कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या बोल के गया। और उसके बाद बायजिन और लू को शावर लेते हुए इमेजिन करने लगती है और खुद से कहती है मैं कितनी ज़्यादा बदतमीज होती जा रही हूँ। फिर आवाज़ आती है, लू बोलता है कि मेरे कपड़े ले मैं भूल गया हूँ। वो कपड़े लेके बाहर आती है। लू तो वैसे ही दरवाज़ा खोल देता है, वो तो डर जाता है और उसे कहते हैं ये ले लो कपड़े ले लो जल्दी से पहन लो। लू तो उसे बाथरूम के अंदर खींच लेता है और उसे कहता है वो फिजिक्स स्मेल मेरे में से भी आ रही है। तो कहते नहीं, तुम्हारे में से कोई स्मेल नहीं आ रही है, तुम्हारे में कुछ भी डिसलाइक करने वाला नहीं है। वो उसे कहता है अच्छा ठीक है, अभी मैं देखता हूँ कि तुम सच बोल रही हो कि नहीं, और उसे किस कर लेता है। तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है। इन दोनों को दिखाया जाता है जो कि शुरू करने ही वाले थे और शौक हो जाते हैं। ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अगले पार्ट को देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।